आसमान से टपके खजूर में अटके। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल मैथिली ठाकुर का है, जो एक लोक गायिका है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने पहली सभा करी और वो सभा ऐसी फ्लॉप रही कि देखते बन रहा था। कुर्सियां चारों तरफ खाली थी, लोग जैसे मानो थे ही नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर गलती कर दी या फिर मैथिली ठाकुर ने टिकट लेकर गलती कर दी, और क्या इस गलती को सुधारा जाएगा? क्योंकि जीत मिलना तो संभव नहीं लग रहा। पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे फजीहत हो रही है, कुर्सियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं, मैथिली मंच पर है, सुनने वाला कोई नहीं। सब कुछ विस्तार से बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों खाली कुर्सियों के नजारे पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कैसे जहां से भाजपा का कभी खाता नहीं खुला, वहां से बेचारी मैथिली मैडम को सीट दे दी गई। तो हालत कैसी हो गई है, पहले उसे समझते हैं। दोस्तों इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट डिबेट में से एक बन गया है मैथिली ठाकुर हारेगी या जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के हजारों कार्यकर्ता चप्पल घिसते रह गए, पोस्टर चिपकाते रह गए। पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया। भाजपा ने उन्हें दरभंगा के अली नगर से उतारा। सोचिए राजनीति भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। इसके बाद से ही दरभंगा अली नगर में एक चर्चा बहुत जोर की छिड़ी हुई है कि उनके अपने गांव के लोगों ने छठ के कार्यक्रम में बहुत मान आदर के साथ बुलाया था। लोग बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं एक रात के कार्यक्रम के लिए 5 लाख की फीस लेती हूँ, पैसा जमा करो और प्रोग्राम करवा लो। गांव के लोगों ने दोस्तों यानी बेनीपट्टी के लोगों ने कहा, इतना तो नहीं लेकिन अब 2 लाख तक का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप तो यहाँ की बेटी हैं, प्लीज मना मत कीजिएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने कहा, मिथिला एक तरफ और मनी यानी रुपया दूसरी तरफ, मिथिला से बड़ी मनी नहीं। मैथिली ठाकुर ने गाने से मना कर दिया। नतीजा जैसे ही चर्चा चली कि भाजपा मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतारने जा रही है, उनके इलाके और जाति के लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। अब उसी इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगना है, और इलाके के लोग बोल रहे हैं कि अब दिखाते हैं हम लोकतंत्र की ताकत। हैशटैग चलने लगा, छठ पूजा पर अपने गांव में 5 लाख फीस मांगी, 2 लाख पर भी मना कर दिया। जनता सोचे ऐसे के साथ क्या करना है। तो दोस्तों सवाल है कि इस विरोध के बीच मैथिली ठाकुर की जीत की संभावनाएं क्या है, या फिर हार का बाट ज्यादा भारी है। तो दोस्तों ये जो पूरी गाथा मैंने आपको बताई, उसका मकसद अब आप समझ गए होंगे, और उसका रिजल्ट अब क्या देखने को मिल रहा है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपको इस पूरे खेल का एक और एंगल समझाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले आप खाली कुर्सियों की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे जनता ने नकार दिया मैथिली ठाकुर को। दोस्तों बेनीपट्टी की रैली में ही पहुंचती हैं मैडम, जहां के लोगों को इन्होंने पहले इनकार किया था, और अब देखिए कैसे लोगों ने इनको नहले पे दहला दिया। बेनीपट्टी स्टेडियम, बेनीपुर स्टेडियम में ये रैली की गई, जहां पर मैथिली ठाकुर नामांकन के बाद अपना पहला रैली करती हैं। और मैथिली ठाकुर की रैली में भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर उतार डाला। हेलीकॉप्टर में नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। तो शोबाजी का पूरा सामान था, बढ़िया इंतजाम था, मगर अफसोस पहली रैली हुई और उसमें भी भीड़ नहीं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मैथिली ठाकुर आगे मौजूद है, पीछे चारों तरफ खाली कुर्सियां पड़ी हैं लाल लाल। ये नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मिथिला से बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नित्यानंद राय और गोपाल जी ठाकुर जैसे नेता पहुंचे लोगों को अपना भाषण पिलाने के लिए, लेकिन सुनने वाला तो कोई नहीं, सारी कुर्सियां खाली हैं। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस बार तो ये कहा जा रहा है कि मैथिली तो छोड़िए, मोदी खुद भी अगर लड़ ले यहाँ पर से तो हार पक्की है। चलिए तो भविष्य की बात हो गई और काफी बड़ी बात है, लेकिन इस तरह की बातों का होना काफी कुछ बताता है इस लेवल पर आकर कि भाजपा के हालात उस क्षेत्र में अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, और वहां से कभी बीजेपी का वैसे भी खाता नहीं खुला जिस सीट पर मैथिली खड़ी है। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि मैथिली ठाकुर कोई निचली जाति से नहीं आती, वो ब्राह्मण है, 20 साल से उनका परिवार दिल्ली में सेटल है, समझ रहे हैं। और बेनीपट्टी जो उनका गांव है, वहां पर उनका आना जाना ना के बराबर जैसा है। तो अब अचानक से अपने गांव को गांव मान लेना, चुनाव लड़ना, वो भी तब जब गांव के लोगों की ख्वाहिश को मैडम रिजेक्ट कर चुकी हैं, उन्हीं लोगों के आगे हाथ जोड़ना है कि आप हमको वोट दीजिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये हार रही है, जीत रही है? दूसरी बात, मैथिली ठाकुर की उम्र कम है, उनका जो भी नाता रहा है वो संगीत से रहा है, राजनीति में वो कहीं भी नहीं थी, ना उनका कोई ऐसा बयान है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी क्रांतिकारी बात करी, ना मीडिया में इस तरह वो छाई जैसे बाकी नेता होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भाजपा की गुड़िया बनकर चुनाव में उतारी गई हैं।
तो दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि मैथिली ठाकुर को टिकट अलीनगर से दिया गया, वो इलाका जहां पर मुसलमानों और यादवों का दबदबा है। ऐसे में मैथिली का वहां पर उतरना एक तरह से वेस्ट समझा जा रहा है, क्योंकि अगर उनको बेनीपट्टी से उतारा जाता है जहां पर ब्राह्मणों का हिसाब किताब चलता है तो बात कुछ समझ में आती, मगर भाजपा ने उन्हें ऐसी सीट से उतारा जहां से उसका भी कभी खाता नहीं खुला। तो आप समझ सकते हैं कि खेल तो हुआ है, इस खेल से बहुत लोग खुश भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो खाली कुर्सियों का नजारा है, क्या ये चुनावी नतीजे भी इसी तरह के होंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।